चलिए देखिए आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लिख देंगे तो जल्दी दिखाई देगा। भी अभी आई है ना, बढ़िया। पार्ट कितना अच्छा, चलिए पार्ट तो बाद में होगा। चलिए सुनिए यहाँ पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्यों क्वेश्चन है ना। प्रतिदिन खाली जितना भी है सब पार्ट दिया गया है, प्रत्येक पार्ट को पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कोस थीटा और प्लस टेन थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से शुरू हो जाते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए पहले लिख लेते हैं हम। सेक थीटा बराबर 13/12 तो चलिए सेक थीटा बराबर और क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण 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 बटे आधार, यही होगा ना। तो इसका मतलब कि आपका एच का मान हो गया 13 और बी का मान हो गया 12, तो बच गया कौन, पी। तो इसलिए हम पी निकाल लेते हैं, तो पी बराबर मेरा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, अब एच कितना होगा, तो एच हो जाएगा 13 और माइनस कितना 12 है ना, बराबर 169 माइनस 144, 25 आपका आएगा, इसका आ जाएगा 5, यानी पी का मान आपका आ चुका है, आ चुका है। तो अब हम लिखते हैं कि इसलिए कोस थीटा और प्लस टेन थीटा। तो चलिए कोस बराबर मेरा कितना होता है, साइन कोस, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, यही ना। आप प्लस टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो चलिए बी मेरा कितना है 5 है, प्लस एच मेरा ओ 12, कितना 12, एच मेरा कितना है 13 है, और प्लस पी कितना है 5, बी कितना है, चलिए 12 और 13 के एलसीएम कितना आएगा, कितना 13 दूनी 26, 13 का 13, 156 ना, 13 तो 12 144 होगा, हाँ 12 से तो 13 13 5 65 होगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 4 10 और 1 2 200, बोलिए इतने होगा ना, हाँ इतना सब कुछ क्या आया है, ये मेरा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का गुणनफल कितना है, एक्स माइनस ए है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यही ना बोल रहा है, ए का मान ज्ञात कीजिए। बताइए ये कैसे बनेगा, एक्स माइनस ए है ना, एक्स माइनस ए से कितना में, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 में क्या करना, भाग देना है कि नहीं, भाग देना है ना। चलिए भाग देने के बाद क्या करना है आपको, चलिए कितना मरतबे एक्स माइनस ए है ना, और उसके बाद कितना एक्स मरतबे लगेगा, बोलिए, तो यहाँ पर एक्स मरतबे लगेगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स हो जाएगा। ठीक, चिन्ह बदलेगा, काट देंगे, काट देंगे, ए माइनस एक आ जाएगा, है ना, हाँ चलिए यही ना आएगा। अब क्या करना है बताओ, तो एक्स माइनस ए में कितना से भाग देना है, उतना उसका गुणनखंड है ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट, इतनी कर दो, देखिए ये ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन में पहला ही दिया हुआ है क्या, कि बहुपद इतना का ही गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड है लिख देंगे पहले कि बहुपद
बहुपद है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक है ना का गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड कितना है, एक्स माइनस ए है ना, एक्स माइनस ए है। जब एक्स माइनस ए है तो इसलिए एक्स माइनस ए बराबर 0 होगा, समझ गए। तो इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा बहुपद आपका कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए, बोलिए। तो बहुपद है, बहुपद एक्स बराबर देले है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक, एन दिले है। अब इसके जगह पर हम कितना रख दें बताओ, बोलिए कितना रख दें, ए ना, बराबर कितना, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ ए, चलिए माइनस ए गुने ए होगा और फिर प्लस ए माइनस ए, ठीक है। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, और यहाँ निकाल के उतना बराबर फिर आपको 0 देना है ना, तो डायरेक्ट 0 रख दीजिए यहाँ, है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक, है ना। बोलिए ये दोनों खत्म हो गया, तो बताइए 0 बराबर कितना, ए माइनस एक, है ना। इसको लेके चलाइए तो ई पट्टी 1 हो जाएगा बराबर ए, इसलिए ए बराबर 1, आंसर हो गया। इतना ही ना, हाँ हाँ हाँ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन केमा है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 8/15 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, मान लिया कि, है ना, मान लिया कि पहली संख्या जल्दी बताइए, पहली संख्या कितना होगा, x होगा, इसलिए दूसरी संख्या, चलिए बताना, दोनों का योगफल दे ले है, तो 8 माइनस एक्स होगा। कैसे, तो बताते हैं। मान लीजिए कि दो संख्या का योगफल 12 है, अपना मान से दे रहे हैं, ठीक। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 12 है। इनमें से एक संख्या 7 है, एक संख्या 7 है। तो इतना दिमाग लगाइए कि जब दो संख्या के योगफल ही 12 है, तो ये जो ओकरा में से एक संख्या 7 है, तो ये 12 बड़ा होगा कि 7 बड़ा होगा, काहे बड़ा होगा, 12 जो है काहे बड़ा होगा बताओ, क्योंकि दोनों का जुट के ही 12 आया है, आया समझ में। तो दो संख्याओं का योग कह रहा है ना, योग मतलब जोड़, दो संख्या का जोड़ के 12 है और उनमें से एक संख्या 7 है। तो बताइए पक्का है ना कि दूसरा संख्या कितना लिख लेगा, तो बड़का में से छोटका घटाइएगा ना, तो कितना, 5, यानी 12 में से 7 घटाइएगी नहीं। तो इसी तरह से दो संख्या का योगफल कितना था, 8 था, उनमें से एक संख्या हमको पता है कि x है। तो बताइए दूसरा का संख्या कितना, 8 में से घटाएंगे ना, तो 8 माइनस x हो गया। और प्रश्न से क्या है, प्रश्नानुसार लिखिए कितना हो जाएगा। तो दोनों का व्युत्क्रम कह रहा है, व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, उल्टा। बताइए ये x है ना, चलिए आप बताइए x के व्युत्क्रम कितना होगा, वाह वाह वाह, तुम बताओ, सब इसने हो, तुम बोलो, हाँ, अरे क्या करे तो के हम, तुम बताओ एक्स के व्युत्क्रम बताइए। तो नहीं पागल है एकदम, बोलो तो। अरे सबसे पहले कोई कहेगा कि 7 के उल्टा बताओ, तो 7 के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 7/1 है ना, तो 1/7 होगा कि नहीं। तो इसी तरह से x है ना, तो x/1 है कि नहीं, तो x/1 है, तो उल्टा कितना हो जाएगा। अच्छा अब बताइए ई कितना है, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स है, तो उल्टा कितना होगा, फिर गलत। अरे ये मतलब 8 माइनस एक्स है, एक मतलब इतना बटे इतना है, आया समझ में। तो बताओ उल्टा यही ना होगा, आया समझ में।
तो यहाँ पर प्रश्नानुसार बताइए दोनों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा के योग। तो देखिए एगो उल्टा ई हो गया और दूसरा का उल्टा ई हो गया, देखिए यही ना। और दोनों का योगफल देले कितना है, 8/15, 8/15। अब कुछ आया समझ में, भेजा में गया कुछ 15, ठीक हो गया यहाँ तक। बताओ अब क्या करें हम, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, आए एलसीएम ले लें। तो बताओ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। बताइए एलसीएम कितना, x इंटू 8 माइनस x होगा, बोलिए, क्योंकि लघुत्तम निकलेगा नहीं तो दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब बताइए x से भाग देंगे तो यही बचेगा ना, तो ऊपर तो आपका हो जाएगा 8 माइनस x, बोलिए होगा, प्लस के चिन्ह है प्लस के दे देंगे। अब बताइए इससे भाग दे रहे हैं इसमें तो ये कट जाएगा तो x बचेगा, बोलिए यहाँ तक समझ में आया, आए। और बराबर में कितना होगा जल्दी बताइए, 8/15। अब बताइए ई पर देखिएगा एक माइनस में x है और एक प्लस में है, तो बताइए ए को खत्म कर दें, आए। अब बताओ यहाँ 8 बटे नीचे बचेगा 8x माइनस x स्क्वायर, गुना करके देख लीजिए हो जाएगा, और बराबर कितना 8/15, यहाँ तक ठीक है। अब ई कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए यहां से अब शुरू हो जाइए, ठीक, क्या हुआ बोलिए, कुछ ही हो गया, समझ में आ गया। चले देखो यहाँ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 आना तो, हाँ चलिए ठीक है, कितना हो गया 64x हो जाएगा और माइनस 8x स्क्वायर, बोलिए होगा। और बराबर में कितना हो जाएगा, पानी 8 बीच से 120, 12 का परसोना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो सीधे इसको ऊपर ले जाते हैं, बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको भी ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा 64x, आ रहा है बात समझ में। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, बराबर ही कितना हो गया, 120 हो गया, बोलिए, अब इसको ही पट लिख चलाइए, ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 120, बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्या ये 8 से भाग वाला पर कट जाएगा, हाँ हाँ, तो कॉमन ले लो ना, कॉमन 8 ले लें सब में तो हल्का हो जाएगा, 8 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8 ही 8 64 माइनस 15, पानी 8 20 से 12 का परसोना बराबर 0। अभी 8 गुना में है तो ऊपर जगह तो भाग में, तो एकर मतलब कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि से इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे ना, तो 15 का 15, यहाँ पर देखिए 15x स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ना या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, तो 8 माइनस में 8 आ जाए, और गुना करना पर कितना आ जाए, तो बताइए कितना होगा, कितना रखे जल्दी बताओ, x स्क्वायर माइनस कितना, माइनस 3x माइनस, लेकिन गुना, हाँ ठीक है, माइनस 5x सही है, माइनस 15 0। अच्छा अब बताइए कितना होगा, दोनों में x कॉमन, गलती क्या है, कैसे हो जाएगा प्लस, अच्छा हाँ 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 हाँ, गलती हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा इसको आप ऊपट्टी लेके चल गए, ऊपट्टी लेके चल गए, इसको ऊपट्टी लेके चल गए, ध्यान समझिए सबके ऊपट्टी ले गए, तो ये तो वह पट्टी था, तो ये हम माइनस में कैसे कर दिए इसको, नहीं देखिए समझिए पहले, यहाँ ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए कि ई 120 है, देखिए ध्यान से समझिए, ई मान लीजिए ई पट्टी से ऊपर ले जा रहे थे, बताओ ई पट्टी तो 0 बच गया, कोई नहीं रहेगा, तो पट्टी 120 तो पहले से ही है, और फिर ई वाला गया तो प्लस 8x स्क्वायर हो गया, आई माइनस 64 हो गया x, बात समझ में आया कुछ, देखो ई प्लस में पहले से ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि ई पट्टी वाला का पूरा ऊपट्टी भेजे हैं, तो वो तो पहले से ही ऊपट्टी था,
तो बताओ ये क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा कि नहीं? आया समझ में? तो ये प्लस रहेगा कि नहीं, बोलिए। और यहाँ प्लस रहेगा कि नहीं? हो गया ना, ये प्लस रहेगा, अब प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना ले लें, तो एक्स माइनस में 3 हो जाएगा। आए, एक्स माइनस में 3 हो जाएगा। देखिए इसे गलती होता है तो धराता बहुत कम है, धड़ाके से समझिए ढेर काम है। माइनस 5 कॉमन ले लें। हाँ, तो बताइए एक्स माइनस में पंती आई 15, 3 हो जाएगा, और बराबर में कितना, 0। ठीक, तो अब बताइए कितना हो जाएगा आपका, एक्स दिखाई दे देगा, दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए एक्स माइनस 3 हो गया, और इंटू में एक्स माइनस 5 हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और बराबर में क्या होगा आपका, 0 होगा, है ना? तो ये गो एक्स के मान कितना है, अब एक मतलब कि एक्स माइनस 3 बराबर, ऐसे करके, है ना, एक्स इधर ला मिटा दें क्या, चलिए ना सब के मिटाते हैं, समझ लीजिए ना एक बार। इसको मिटा दें, ये सब के समझ में आ गया ये सब? चलिए चलो देखिए इतने काम करते हैं अभी। ठीक, चलो देखो कहाँ गया, हाँ, तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 बराबर भी 0, और एक्स माइनस 5 बराबर भी 0, इसलिए एक्स का मान 3 और एक्स मान 5। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा था, हाँ, यानी कि कहाँ गया, पहली संख्या बता दीजिए कितना हो जाए, कोई के पहली संख्या मान लीजिए ना। तो मान लिया कि अतः पहली पहली संख्या, क्योंकि दोनों जो है प्लस में है, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं एक्स को, एक्स बराबर 3, है ना, पहली संख्या यानी कि 3 को मान लेते हैं। तो इसलिए दूसरी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 3 यानी 5। समझ गए? पहली संख्या यदि एक्स को मानते हैं तो अधिक 3 को मानते हैं तो दूसरी संख्या 5 हो जाएगा। यदि पहली संख्या हम 5 को मानते हैं तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक ना, आगे वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए माध्य ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। चलिए ये सब तो मैं अथी उतारने की जरूरत नहीं है, मिटा दें इसको, देख लीजिए बढ़िया से एक बार ठीक ठाक से। अच्छा चलिए ठीक है नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा उतारने का जरूरत नहीं ना है। हाँ तो जल्दी 1 मिनट में उतारिए, उतर गया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, माध्य ज्ञात करें। ठीक, तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम वर्ग अंतराल, अंतराल वर्ग अंतराल, उसके बाद आपका है बारंबारता, बारंबारता। बताइए इसमें एक और क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह, है ना, वर्ग चिन्ह। उसके बाद ये जो वर्ग चिन्ह है ये एक्स है ना, आई एफ है, यहाँ एफ एक्स निकालना पड़ता है। हो गया, इसको के विधि से बनाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, चलिए हो गया। चलिए एफ कितना है, 6, 9, चलिए ये जो पूरा जोड़ आएगा इसको एफ एक्स बोलते हैं ना, कि सिग्मा एफ खाली बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं उसी तो नहीं बोलते हो। और यहाँ पर क्या, सिग्मा एफ एक्स ये हो जाएगा ना। हाँ चलिए देखिए यहाँ,
अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। तो चलिए 5 हो जाएगा, 20 और 10 30 15 होगा, और बताइए कितना होगा 25, और यहाँ 35, और यहाँ 45। बोलिए यही होगा ना। अभी दोनों में गुणा करके, दोनों में गुणा करिए, है ना। तो 6 5 30, अब पानी 8 पैनवा 35 से 13 का पर 5, 25 8। हाँ अब गुना कीजिए, 5 आई 15, 3 3 9 1 10 35, है ना। 455, यहाँ पर 45 दूनी 90, 900 ना। चलिए अब जोड़ दीजिए, 5 5 10 के जीरो बाकी हाथ में 1, 5 और 3 8, 8 3 11, 8 3 11 1 12, अच्छा 9 9 1 10, 10 अब 6 16, 16 1 17, 17 20 आता है। अभी कैसे पूरा हो गया का। चलिए अब देखिए 9 6 15, 15 15 5 20 है, 20 और 6 36 ना, 3 3 6। बोलिए कितना, इतने आता है ना। हाँ गलती का हो जोड़ने में, फिर 9 6 15 5 20 और 6 20 और 6 26, सॉरी 26 ना, और हाँ 56 आएगा, हम 36 कर दिए थे। ठीक, यहाँ तक सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे, है ना, एक, हाँ ठीक है, सिग्मा एफ। ठीक, अब बताइए कितना हो जाएगा, 17 20 अब बट्टे में 56। ठीक, अब काट देना है, 2 से कट जाएगा, 28 होगा, 2 से काटिए, जिसको नहीं काटना इसी काटो ना, 2 8 है, 2 8 16, 2 6 12 0, यही ना। तो नाना ही से 14, बताइए 2 चौको 8, 2 3 6 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो 7, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 2 2 5 10, है ना, 2 दूनी 4, गलती का है, कट जा रहा है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2 2 5 10, सही तो काट रहे हैं। मारेंगे ना बस, वही तो कह रहे हैं। अब देखो मौका मिल गया, वही तो कह रहे हैं। देखिए 7, यही ना है, इतना आया सब कोई के, 7 21 आ गया, बताइए। आए ऊपर से अंक उतार नहीं लगा, 0। आए 10 देंगे तो 0 उतारेंगे, 7 8 7 से 49, चलिए बस रहने दीजिए। आए 7 से 49 हो गया ना, 49। ठीक, एक कटेगा, चलिए चलिए आंसर हो गया। ठीक, आप एक मतलब आओ लगाइएगा, 7.1 अथी कितना आएगा, हाँ 7 1 आएगा, हो गया आंसर ही। चलिए आगे, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन में देखिएगा आपका क्या है, ये समीकरण आए कुछ। चलिए बताओ कितना आएगा। हाँ 2x + 3y आए, अब बराबर 1, समीकरण 1 है, समीकरण 1 से आप ले लीजिए, समीकरण 1 से, है ना। कैसे, तो यहाँ देखिए, दो लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 2x + 3y बराबर 1 हुआ, 2x प्लस प्लस नहीं बराबर 1 - 3y हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना, 1 - 3y बटे 2। ठीक, अब बताइए y के मान हम मानेंगे और किसका मान आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, जब y बराबर कितना रखे बोलिए, -1 रखिएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो चलिए -1, इसलिए x बराबर 1 - 3 गुने -1 बटे 2, है ना, बराबर कितना, 1 - 3 कि +3 बटे 2 कितना हो जाए, 4 बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी इसलिए x का मान कितना आपका आएगा, 2 आ जाएगा। अब बताइए जब y बराबर,
जब y बराबर -3 लेते हैं। आप कोशिश कीजिए ना कि बट्टा में ना आवे, पूरा पूरा कट जाए, है ना। तो बताइए कितना आएगा, माइनस हो गया आए। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 3 गुने -3, अब बट्टे कितना 2, है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 हो जाएगा बट्टे 2, यानी 10/2, 2 5 10 हो गया। तो x का मान कितना आया 5। अभी यहाँ एक बॉक्स बनाना है आपको ऐसे, x y x के y के शुरू में कितना मान लिए थे इतना, और ये 2 आया था, और फिर जो है -3 लिए थे, और यहाँ 5 आया था। ऐसी घर बना लीजिएगा। हाँ, तो इतना बना के और उसके बाद क्या कीजिएगा, वो बात पहले समझाते हैं, आपको पता है पहले से। आप ग्राफ खींचिएगा, है ना। क्या कीजिएगा, ग्राफ खींचिएगा। इसको मिटा दें, समझ लीजिए एक बार, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं तब समझ में आपको बढ़िया से आएगा। देखिए, देखिए एकदम खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक। देखिए, कहे का मतलब है कि जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, ठीक। मान लो कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ध्यान से, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। ऐसे -1 -2 -3 -4 मान लो ऐसे, है ना। ई एक्स है और ई एक्स डैश है, ई वाई है, आई वाई डैश है, ऐसे मान लो लिखा गया। शुरू में अति बीच में क्या है आपका 0 है, ठीक। ये क्या एक्स लिखा है, नहीं का देखते हो, देखो यहाँ देखिए, एक्स का मान मेरा 2 है, तो एक्स के मान 2 यहाँ जाएगा, वाई के मान -1, तो -1 नीचे आएगा, ई सामने आएगा, ऐसे 0 दे दिए। फिर एक्स के मान 5, तो एक्स के मान आपको बढ़ाना पड़ेगा, 4 5 हो गया, ठीक। यहाँ एक्स हो गया, चलिए 5, और वाई के मान -3, तो -3 ऐसे करके आएंगे, -3 एक और सामने आएंगे, यहाँ पर इसे लग जाएगा। और फिर इसको क्या करना है ऐसे, है ना, इस तरह से इसको आगे में ऐसे खींचना है, समझ गए। और एक और खींचोगे, एक और आप खींचोगे, है ना। तो मान लीजिए कि वो कैसे खींचा गया, तो मान लो कि वो ऐसे खींचा गया, ऐसे एक और खींचा है, तो दोनों टकराया यहाँ, है ना, दोनों यहाँ टकराया, ठीक। तो एक सामने जो वाई थी एक्स के मान कहा रहेगा, वही कहेगा कि वो एक्स के मान है। और एक सामने मान लो कि कितना 2 के सामने कट रहा है, तो यू वाई के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए ना कितने। हाँ, -2 वाई के मान, एक्स के मान जो एक सामने आएगा, मान लो कि यहाँ पर जो भी रहे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको फाइनल पता नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्राफ नहीं है, यहाँ गलत आएगा, तो पता नहीं लगेगा, समझ गए। हाँ, और फिर आप जो विधि बुझाता है वो विधि से बना कर उसको चेक कर लीजिए कि उतना आ रहा है कि नहीं, पता लग जाए ना फाइनल। बस ऐसे। और ज़्यादा नहीं, इसमें इतना ही समझाना था। एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, चेक करके कोई विधि से निकाल कर देख लेना ना, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ये केवल समझाना था, ये ऐसा चीज़ नहीं कि इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ है नहीं, वो जब भी बनेगा तो ग्राफ में ही कॉपी में बनेगा। चलिए, ये तो लगभग सबके बनल है, बनल है ना। चलिए आ जाइए, कौन है सिद्ध करने वाला है, चलिए सिद्ध करने वाला हम चलते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करते हैं बताइए, लेफ्ट लें कि राइट लें। राइट ले लेते हैं ना, राइट से थोड़ा सा आसान बुझाएगा। चलिए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना 1 माइनस कोस थीटा, बोलिए यही है ना। आए, तो चलिए बताइए प्रिंस क्या करें हम, बोलिए यहाँ से क्या करें। आए, कोई बताएगा। अरे ये रूप में लेके चला बना, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बताओ तो। आए, यहाँ तक बताइए, लिख दीजिएगा, यहाँ तक इसको साइन लिख देंगे। अब बताइए, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत बताओ।
अब बट्टा में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है यहाँ तक आए। अच्छा अब आगे देखिए 1 माइनस अथी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी और बट्टा में 1 माइनस। देखिए यही है ना। बताइए क्या होगा यहाँ से, कटेगा ना। पहले देखने दीजिए कोई रास्ता गड़बड़ा ना रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। आए चलिए काट दिए इसको। ठीक बराबर आपका बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन हमको लाना है कुछ के सेक के रूप में लाना है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस इतना बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा। इसको एलसीएम लीजिए तो सेक थीटा हो जाएगा 1, मान लीजिए इसको 1 से भाग दीजिए, बोलिए क्या होगा सेक थीटा और प्लस में कितना होगा 1। तो इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया, ये प्रूव्ड हो गया। बोलिए भारी है ये है, हल्का है ना। चलिए आ जाइए किमा क्वेश्चन, अंतिम 7वां क्वेश्चन। अंतिम है ना है, अच्छा 8 भी है। चलिए कोई बात नहीं है, तो 8 तो ये बम्बे की मिठाई है। चल देखिए यहाँ ये वाला देख लीजिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है आपको, वृत्त खींचना है। समझ गए, क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। तो चलिए पहले हम वृत्त खींच लेते हैं, खींच लेना। हाँ चलिए आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर लीजिए और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींच दीजिए। चलिए मेरा जो है ना टेढ़ा टूढ़ी होल है आपका एकदम बढ़िया होगा, खूब बढ़िया। ठीक यही है ना। हाँ चलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको कि यहां पर एक व्यास खींचना है। व्यास अपना मन से इसे मिला दोगे। हाँ मिलाने के बाद यहां पर जो है आपको कितना, तो 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री के 60। तो देखिए चाहे जैसे एने से बनाइए चाहे ओने से बनाइए, हो गया। और यहां से लेकर एक बार इसे काट देंगे, काट दिए। काटने के बाद ये जो है आपका ऐसे जाएगा, चल गया, चल गया कि नहीं, बोलिए यहां तक चल गया। ऐसे बाहर नहीं निकालना है, यहीं तक छोड़ सकते हो, बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक हो गया। चलिए अब यहां पर आपको 90 डिग्री कोण बनाना है। कितना डिग्री कोण बनाना है आपको, 90 डिग्री कोण बनाना है। ठीक तो चलिए 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, है ना। और फिर कैसे करें, यहाँ से ऐसे काटते हैं और फिर यहाँ से ऐसे काटते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे आप खींचिएगा। देखिए देखिए हमको टेढ़ा हो रहा है, तो इनसे बढ़िया से बनाना, फिर से बना कर देखते हैं। रुक जाइए 1 मिनट। चलिए पहले इसको हटाओ, फिर से देखते हैं ऊपर से तुम। चलिए इसको ऐसे खींचते हैं डायरेक्ट, ऐसे हो गया। अच्छा एक बार काटोगे तो ऐसे आएगा और फिर एक बार काटोगे तो ऐसे आएगा। अब ज़्यादा कम ना फिर मेरा ना कि कम हो गया ज़्यादा हो गया। और फिर आपको यहाँ से ऐसे काटना है और फिर ई पर रख के यहाँ से ऐसे ऐसे काटना है, ठीक ना। और यहाँ से आपको देखिए ऐसे गया, देखिए यहाँ पर गया। ये कितना डिग्री कौन बना जल्दी बता दो, 90 बन गया। यहाँ तक ठीक है ना। और इसको आगे में ऐसे खींच दीजिए, खींच दिए। हाँ यहाँ 60 पहले शो कर दीजिएगा, बोलिए यहाँ तक ठीक है ना। हाँ और जहाँ ये कटा है यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाना है। ठीक चलिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना है, कैसे, यहाँ से ऐसे और एक बार काटिए, 2 बार काटिए, ठीक है। और फिर यहाँ से काटिए, फिर यहाँ से काटिए, कट गया। और काटने के बाद इसको जो है यहाँ, इसको जो है यहाँ से ऐसे इतने तक रहने दीजिएगा, नहीं बढ़ाइए। और यहाँ से ऐसे, तो ये 60 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ गया ना, पैदा कर दी 60 डिग्री।
चलिए अब आपको जो है ना नाम धरना है, तो चलिए इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, है ना। कुछ नाम धर दीजिए। ये तो ओ है, ये है, आपको पहले से पता है क्योंकि केंद्र है वो, है ना। आए, और यहाँ पर जो है सी मान लीजिए, ए बी सी, तो इसको मान लीजिए डी, चाहे पी मान लीजिए, है ना, पी मान लीजिए। ठीक, आपको मन कर रहा है कि नहीं आओ कुछ मानने का मन कर रहा है, तो डी, तो यहाँ ई मान लो, यहाँ एफ मान लो। हो गया ना, बन गया। बताइए, आए, बोलिए। भारी है, आए, हल्का है ना, आए, ऐसे बनाना है इसको। ठीक, रचना तो आप समझदार हैं, खुद कर लीजिएगा। चल देखो आगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8वां में देख लीजिए। क्या निकालना है आपको, मूल्य निकालना है। तो चलिए बुआ, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर, बताओ कितना है आपका, 0 है। तो बताइए एक्स बराबर कितना, 25 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस है तो, अच्छा ढेर के यही दिक्कत हो जाता है। तो एक्स बराबर, तो प्लस माइनस में बताइए 25 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना, प्लस या माइनस में बताइए 5 हो जाएगा। एक का मतलब एक्स का मान आपका 5 होगा और -5 भी होगा। हो गया आंसर, बन गया ना, नहीं का बना है बोला, खत्म हो गया ना।